अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे। मोशन में कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स रह गए थे, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल इफेक्ट्स ऑफ मोशन में अगर हम कोई ऑब्जेक्ट ऊपर फेंकते हैं, ठीक है, उसकी हाइट या उसका टाइम हमें निकालना होगा, तो वो उसके बारे में एक न्यूमेरिकल है यहाँ पे, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। और उसके बाद मैं एक न्यूमेरिकल्स दिखाऊंगा ग्राफ्स ऑफ मोशन पे, ठीक है। ग्राफ में हम वो कैसे डिस्टेंस निकालेंगे। अगर हमारे पास कोई ग्राफ दिया होगा तो हम कैसे फिर उसमें डिस्टेंस निकालेंगे, या फॉर एग्जांपल हमारे पास टाइम निकालना होगा, ठीक है। तो वो थर्ड आएगा। फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई सर्कुलर मोशन में कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन में है, तो उसकी स्पीड निकालनी होगी, वो कैसे हम निकालेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट हम देखेंगे यहाँ पे, जो फर्स्ट न्यूमेरिकल है यहाँ पे, a stone is thrown in a vertical upward direction with a velocity of 5 meters per second if the acceleration of the stone during its motion is 10 meters per second square in the downward direction. What will be the height attained by the stone and how much time will it take to reach there? For example, यहाँ पे क्या क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि a stone is thrown vertically upward. For example, stone एक है, इसको upward ये फेंक रहा है, ठीक है। फॉर एग्जांपल अपर डायरेक्शन में फेंक रहा है। फॉर मेरे पास मार्कर है, ऐसे आप समझो, ये ऊपर की दिशा में जा रहा है, ऐसे, ठीक है। तो ऊपर की दिशा में जा रहा है विद ए वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकंड। विद ए वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर मींस इसकी वेलोसिटी क्या है, 5 मीटर पर सेकंड। फॉर एग्जांपल ऐसे आप समझो, यहाँ पे ये ग्राउंड है, ठीक है। यहाँ पे समझो ये ग्राउंड है, ठीक है। ग्राउंड या समझो आप अर्थ, जो भी आप समझोगे, ठीक है। मैं एक काम करता हूँ, यहां से एक ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ फेंक रहा हो। फॉर एग्जांपल ऐसे आप समझो, ऊपर की तरफ फेंक रहा हो। जो ही ऊपर की तरफ, इसकी वेलोसिटी क्या है, दैट्स 5 मीटर पर सेकंड। वही बोल रहा है, वेलोसिटी है इसकी 5 मीटर पर सेकंड। फॉर एग्जांपल ये ऑब्जेक्ट ऐसे कंटिन्यूसली ऊपर जाएगा, ठीक है। जो ही ऊपर जाएगा, यहाँ पूछेगा, यहाँ पूछेगा, जो ये ऑब्जेक्ट यहाँ पूछेगा, यहाँ ऑब्जेक्ट पूछेगा, ठीक है। ये स्टोन यहाँ पूछेगा, यहाँ पे आके ये रुक जाएगा। क्यों? फिर ये डाउन हो जाएगा, क्योंकि फॉर एग्जांपल मैं कोई ऑब्जेक्ट ऊपर फेंक रहा हूँ, जो ही वो ऊपर जाएगा फिर वो ऑब्वियसली नीचे आ जाएगा। क्यों नीचे आ जाएगा? क्योंकि ड्यू टू एक्सेलरेशन, ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे आएगा, तो इसकी वेलोसिटी क्या होगी, यहाँ पे इसकी फाइनल वेलोसिटी क्या होगी, यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी इसकी यहाँ पे क्या बन जाएगी, फाइनल वेलोसिटी, शाबाश, फाइनल वेलोसिटी क्या बन जाएगी यहाँ पे, ऑब्वियसली 0 बन जाएगी। क्यों? ये यहाँ पे रेस्ट में आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या बोल रहा है फिर क्वेश्चन, इफ द एक्सेलरेशन ऑफ द स्टोन ड्यूरिंग इट्स मोशन। फॉर एग्जांपल अगर हम कोई ऑब्जेक्ट नीचे से फेंकते हैं, ठीक है, जो ही हम नीचे से फेंकते हैं डाउन हो जाता है, तो उसकी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितनी होती है, दैट्स 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ये कांस्टेंट है, ठीक है। बट यहाँ पे इसने क्वेश्चन में दिया है दैट्स 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सो हमें यही क्वेश्चन में यूज करना है, ना कि ये करना है। क्यों? क्वेश्चन में वही से बोल रहा है कि 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर यूज करना है, ठीक है। इन द डाउनवर्ड, फॉर एग्जांपल इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन में ये ले रहा है 10 मीटर पर सेकंड, यहाँ पे ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। बट यहाँ पे आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखना है कि जो हम ऑब्जेक्ट फेंक रहे हैं वो हम ऊपर की तरफ फेंक रहे हैं, दैट मीन्स अपोजिट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के। सो दैट मीन्स यहाँ पे जो हम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लेंगे या एक्सेलरेशन लेंगे, दैट विल बी माइनस मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखेंगे फर्स्ट सोल्यूशन इसका। फर्स्ट हम देखेंगे, अगर हम ऑब्जेक्ट कोई ऊपर फेंक रहे हैं विद वेलोसिटी ऑफ, उसकी वेलोसिटी क्या है, दैट्स 5 मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो दैट मींस ये हो गई इसकी इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी। सो मैं यहाँ पे लिखूंगा इनिशियल वेलोसिटी, वो हम किससे डिनोट करते हैं, यू से। कितना है, दैट्स 5 मीटर पर सेकंड, दैट्स 5 मीटर पर सेकंड। यूनिट्स चेंज करने की कोई जरूरत है, क्योंकि इसने किस में दिया है, जैसा मीटर पर सेकंड में, ठीक है। अब हम नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट इसमें क्या दिया गया है कि फॉर एग्जांपल अब ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ जा रहा है, ठीक है। तो इसने एक्सेलरेशन भी दिया गया है इसमें। तो एक्सेलरेशन कितना है, एक्सेलरेशन क्या है यहाँ पे, ए हम एक्सेलरेशन ए से डिनोट करते हैं। सो एक्सेलरेशन वो कितना है, दैट्स 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्यों? ऐसा यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन दैट्स मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। अब हम देखते हैं कि जो एक्सेलरेशन है यहाँ पे, वो तो डाउनवर्ड्स में इसने बोला है, बट हम ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ फेंक रहे हैं,
सो दैट मीन्स यहाँ पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो यहाँ पे होगी वो अपोजिट डायरेक्शन में हम फेंकेंगे। क्यों? हम एक्सेलरेशन, ये जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है उसके अपोजिट में हम फेंक रहे हैं। सो मैं यहाँ पे फिर किससे दिखाऊंगा? माइनस साइन से, ठीक है। और क्या है, जो ही ये ऊपर पहुंचेगा तो वो स्टॉप हो जाए। क्यों? फिर वो बैक आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा फाइनल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी v इज इक्वल टू, हाँ कितना, जब वो रेस्ट में आएगा तो ओबियसली तो उसकी वेलोसिटी फिर क्या होगी? दैट्स 0 मीटर पर सेकंड। नाउ क्वेश्चन क्या बोल रहा है? व्हाट विल बी द हाइट, व्हाट विल बी द हाइट अटेन्ड बाय द स्टोन। दैट मीन्स हमें हाइट निकालनी है। हाइट आई, दैट इज, इसका मतलब है कि हमें डिस्टेंस निकालनी है। यहां से यहां तक हमें हाइट निकालनी है। ये हो गया h हाइट, ठीक है। ये हो गई हाइट, ये हमें निकालनी है। सो दैट मीन्स यहां से यहां तक कितनी डिस्टेंस है, यहां से यहां तक कितनी डिस्टेंस है, ये h है हमें। सो मैं लिख सकता हूं यहाँ पे डिस्टेंस, ये हमें निकालनी है, ठीक है। और क्या बोल रहा है? हाउ मच टाइम विल इट टेक टू रीच देयर, इसको कितना टाइम लगेगा यहां से यहां तक, इसको कितना टाइम लगेगा यहाँ, इसको कितना टाइम लगेगा ऊपर तक पहुंचने में, ठीक है। तो हमें टाइम भी निकालना है, तो टाइम भी निकालना है हमें, ठीक है। चलो अब हम पहले यहाँ पे देखते हैं कि हम कौन सी इक्वेशन यूज करेंगे जिससे हमें डिस्टेंस निकलेगी। फॉर एग्जांपल हमें अगर डिस्टेंस निकालनी है उसके लिए हमारे पास दो इक्वेशंस है। कौन कौन सी? फॉर एग्जांपल s इज इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 a t²। क्यों? इससे हम s निकाल सकते हैं इजीली, ठीक है। और है हमारे पास v² माइनस u² इज इक्वल टू 2as, इसमें भी s आता है तो इजीली निकाल सकते हैं इसमें भी। अब देखते हैं किसमें कौन कौन सा वेरिएबल इनमें न्यूमेरिकल्स दिए गए हैं, ठीक है। सो इसी हिसाब से हम निकाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम फर्स्ट की बात करेंगे, हमें s निकालना है, ठीक है। चलो s निकालना है। u इनिशियल वेलोसिटी, हाँ दिया गया है। t का तो वैल्यू इसमें दिया गया नहीं है, वो तो हमें निकालना है। सो दैट मीन्स हम ये इक्वेशन यूज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। समझ आ रही है बात? नाउ नेक्स्ट, अब रह गई ये, क्योंकि एक ना एक इक्वेशन से हमें निकालना है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पे v² माइनस u² इज इक्वल टू 2as। अब एक काम करते हैं, v² वो भी दिया गया है, यहाँ पे 0 मीटर पर सेकंड फाइनल वेलोसिटी है। इनिशियल वेलोसिटी वो भी दिया गया है। 2 तो न्यूमेरिकल है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वो भी दिया गया है, तो इजीली s से निकाल लेंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा एज वी नो, मैं यहाँ पे लिखूंगा क्या? v² माइनस u² इज इक्वल टू 2as। मुझे किसका वैल्यू निकालना है? s का वैल्यू निकालना है। और आई कैन राइट हियर v² माइनस u² डिवाइडेड बाय 2a इज इक्वल टू s। मैं इस s को इधर ही रखता हूँ, 2a को यहाँ पे ले आता हूँ, ठीक है। और s इज इक्वल टू v² माइनस u² डिवाइडेड बाय 2a। अब एक काम करता हूँ, जो भी वैल्यू दिए गए हैं अब इसमें पुट करता हूँ, सो दैट मुझे s का वैल्यू मिल जाएगा। जब s का वैल्यू मिल जाएगा तो ऑब्वियसली वो हो गई डिस्टेंस। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा s इज इक्वल टू v² का वैल्यू क्या है? v², अगर हम v² का वैल्यू देखते हैं दैट इज 0 मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा दैट इज 0 मीटर पर सेकंड का होल स्क्वायर, ठीक है, माइनस u², इनिशियल वेलोसिटी क्या है? दैट्स 5 मीटर पर सेकंड का होल स्क्वायर, होल डिवाइड बाय दैट्स 2 मल्टीप्लाई बाय एक्सेलरेशन क्या है यहाँ पे? दैट्स -10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। अब एक काम करते हैं, s इज इक्वल टू 0 हम अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑब्वियसली 0 ही आ जाएगा। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 0 माइनस, अब यहाँ पे 5 है, 5 को अगर हम मल्टीप्लाई देंगे, यहाँ पे स्क्वायर है ना तो 2 टाइम्स मल्टीप्लाई देना है। 5 × 5 दैट्स 25 मीटर का भी है, s का भी है, दैट्स मीटर स्क्वायर डिवाइड बाय सेकंड स्क्वायर का होल डिवाइड 2, यहाँ पे पॉजिटिव साइन है, यहाँ पे नेगेटिव साइन है, तो प्लस इंटू माइनस दैट विल बी माइनस 2 × 10 दैट्स 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। चलो यहाँ पे आप देखते हैं। सो मैं यहाँ पे लिखूंगा s इज इक्वल टू 0
लिखने की जरूरत नहीं है। अब मैं डायरेक्ट लिखूंगा -25 मीटर स्क्वायर डिवाइड बाय सेकंड स्क्वायर होल डिवाइड बाय -20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये माइनस और ये माइनस कट हो जाएगा, सेकंड स्क्वायर। और यहाँ पे भी देखो, अगर मुझे कट करना है, ठीक है, यहाँ पे भी कट हो जाएगा। यहाँ पे 2 m थे, एक कट हो जाएगा, तो यहाँ पे 1 m बचा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा s इज इक्वल टू 25 डिवाइड बाई 20 मीटर। सिर्फ एक ही m बचा, क्यों? यहाँ पे 2 m थे, यहाँ पे एक ही m था। तो अब हम देखते हैं, इस कट हो जाएगा किसी से, हाँ हो जाएगा। 5 4 5 5 दैट विल बी s इज इक्वल टू 5 डिवाइड बाई 4 मीटर। देख लाएंगे, अगर हम आपको और सॉल्व करना है तो s इज इक्वल टू 5 डिवाइड बाई 4 अगर आप निकालोगे दैट विल बी 1.25 मीटर। ये निकला हमें किसका? डिस्टेंस का। इसने कितनी डिस्टेंस अटेंड की होगी? 1.25 मीटर, ठीक है। तो ये हो गई डिस्टेंस। तो हमारे पास अब डिस्टेंस आ गया, हाइट डिस्टेंस, ठीक है। अब मुझे क्या निकालना है? मुझे निकालना है टाइम। अब मैं हम फॉर एग्जांपल मुझे टाइम निकालना है, तो मैं अब टाइम का निकालूंगा। मुझे अब टाइम का निकालना है, तो टाइम के लिए कौन सी इक्वेशन? फॉर एग्जांपल ये तो 2 इक्वेशन है, इससे भी हम टाइम निकाल सकते हैं। और एक इक्वेशन है दैट्स v इज इक्वल टू u प्लस at। हमारे पास इक्वेशन ऑफ मोशन 3 इक्वेशन ऑफ मोशन है, ठीक है। इसमें भी t आता है, इसमें भी t है, बट इसमें तो t नहीं आता है, तो अब हम ये यूज नहीं कर सकते, ठीक है। मुझे ओनली किसका वैल्यू निकालना है? t का वैल्यू। तो इसमें भी देखते हैं, इसमें भी देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल चलो अगर इसमें देखेंगे s इज इक्वल टू, इससे भी आप आराम से निकाल सकते हैं क्योंकि हमें s का वैल्यू आया है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इनकेस अगर हमारे पास s नहीं होता तो ऑब्वियसली फिर कौन सी इक्वेशन यूज करते हैं? ये v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। वी का भी वैल्यू दिया गया, u का भी वैल्यू दिया गया, a का भी, तो इजिली t का वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। सो मैं यहाँ पे लिखूंगा एज वी नो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, ठीक है। अब मैं एक काम करता हूं, अब मैं v का वैल्यू जो यहाँ पे वेरिएबल्स दिए गए हैं, इनके बदले जो भी यहाँ पे न्यूमेरिकल्स वैल्यू दिए गए हैं, इनमें पुट करता हूं। सो मैं यहाँ पे v का वैल्यू क्या है? दैट्स 0 मीटर पर सेकंड इज इक्वल टू u का वैल्यू क्या है? दैट्स 5 मीटर पर सेकंड प्लस एक्सेलरेशन। अगर हम एक्सेलरेशन देखेंगे यहाँ पे दैट्स -10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है, इनटू t। मुझे t का वैल्यू निकालना है, टाइम इसको कितना लगेगा ऊपर तक पहुंचने में, ठीक है, 0। तो मैं इसको काम करता हूँ, यहाँ पे तो ये 0 है, 5 को यहाँ लेता हूँ। 5 जो 5 है ना यहाँ पे, ये तो पॉजिटिव है, इसका मैग्नीट्यूड प्लस है। इसको जब मैं यहाँ ट्रांसफर करूंगा तो ये माइनस आ जाएगा। तो मैं यहाँ पे अब डायरेक्ट लिख सकता हूँ, 0 लिखने की जरूरत नहीं है। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, या फॉर एग्जाम्पल अगर आप 0 लिखोगे और 5 को यहाँ लेंगे, -5 मीटर पर सेकंड इज इक्वल टू, यहाँ पे प्लस इंटू माइनस दैट विल बी माइनस 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है, इंटू टी। ना यहाँ पे क्या है? 0 माइनस दैट विल बी -5 मीटर पर सेकंड इज इक्वल टू -10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इंटू टी, ठीक है। ये माइनस और ये माइनस कैंसिल हो जाएगा, क्यों? यहाँ पे भी माइनस है, यहाँ पे भी माइनस है, ठीक है। या अगर आप माइनस से मल्टीप्लाई इन दोनों को करेंगे तो आप लोगों को पॉजिटिव मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आया? दैट्स 5 मीटर पर सेकंड, ठीक है, इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई टी। अब एक काम करते हैं, इसको मैं यहाँ ले आऊँगा, ठीक है। यहाँ पे ये मल्टीप्लाई जो ही यहाँ इसको मैं यहाँ ले आऊँगा तो ये डिनोमिनेटर में चला जाएगा। सो मैं यहाँ पे लिखूंगा 5 मीटर पर सेकंड होल डिवाइड बाई 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इज इक्वल टू, अब यहाँ पे क्या रहेगा? ओनली टी, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ? दैट्स टी इज इक्वल, अगर आप देखोगे 5 1 जार 5 5 2 जार 10 दैट विल बी, ये मीटर, यहाँ पे 2 s है, यहाँ पे 2 s है, यहाँ पे 1 s है, तो 1 s कैंसिल हो जाएगा और इसका स्क्वायर तो ओनली 1 s बचा। तो यहाँ पे क्या बचा? 1/2 s। तो इतना टाइम लगेगा इसको। अगर फॉर एग्जांपल और फर्दर सॉल्व करोगे आप, दैट्स t इज इक्वल टू 0.5
5 सेकंड्स। इसको इतना टाइम लगेगा वहां तक पहुंचने में, ठीक है। तो ये था अबाउट दिस न्यूमेरिकल कि इसको कितना टाइम लगेगा, हमें क्या निकालना था, इसमें टाइम निकालना था, डिस्टेंस निकालनी थी, तो हमने ये निकाली। तो अब हम देखते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल क्या होगी इसके बारे में। अब हम नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं। यहाँ पे ये ग्राफ के बारे में न्यूमेरिकल है। न्यूमेरिकल क्या है कि द स्पीड टाइम ग्राफ फॉर ए कार इज शोन इन फिगर। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे स्पीड टाइम ग्राफ दिया गया है। आप देखो यहाँ से टाइम एक्सीज है, यहाँ पे मैंने ग्राफ ऑलरेडी प्लॉट किया है। यहाँ से टाइम एक्सीज है और यहाँ से स्पीड है, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, फाइंड हाउ फार डज द कार ट्रेवल इन फर्स्ट 4 सेकंड्स में। फॉर एग्जाम्पल यहाँ से मैंने लिया है टाइम, हमें बताना है कि फर्स्ट 4 सेकंड्स में इससे कितना मतलब ट्रेवल किया है। सो दैट मीन्स हमें डिस्टेंस निकालनी है, ठीक है। तो हम पहले यहाँ पे एक काम करते हैं, हम डिस्टेंस निकालते हैं, ठीक है। फिर क्वेश्चन हमें क्या बोल रहा है फिर से, शेड द एरिया ऑन द ग्राफ दैट रिप्रेजेंट्स द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द कार ड्यूरिंग द टाइम पीरियड। जो मतलब उसने टाइम पे, फॉर एग्जांपल यहाँ पे 4 सेकंड्स तक, ठीक है। 4 सेकंड्स में यहाँ तक, फॉर एग्जांपल अगर आप देखोगे यहाँ 4 यहाँ पे आ रहा है टाइम पीरियड में, ठीक है। तो यहाँ तक इसने कितनी डिस्टेंस निकाली है। तो फिर हमें क्या करना है, हमें वही एरिया रीजन जो है वही शेड करना है, ठीक है। तो हम पहले वही करते हैं, एक काम करते हैं, हम पहले देखते हैं कि मतलब इसने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की है, ठीक है। मैं यहाँ पे सोल्यूशन इसका लिखता हूँ, डिस्टेंस इज इक्वल टू, मुझे डिस्टेंस निकालनी है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा एरिया इनक्लोज्ड बाय द ग्राफ। अगर हम देखेंगे यहाँ पे एरिया इसने कितना इनक्लोज किया है, तो फर्स्टली एक काम करते हैं, इसको शेड करते हैं कहाँ तक, ड्यूरिंग द टाइम पीरियड, जहाँ तक इसने बोला है फर्स्ट 4 सेकंड्स तक। तो 4 सेकंड्स तक हम देखते हैं यहाँ पे, चलो यहाँ से शेड करते हैं। यहाँ पे मैंने ऑलरेडी प्लॉट किया है ग्राफ। तो यहाँ पे देखो, यहाँ से लाइन जा रही है, ये नॉन यूनिफॉर्म है, ठीक है। तो ये फिलहाल ये नॉन यूनिफॉर्म है, तो यहाँ तक। फिर यहाँ से आप देखो ये यहाँ से यूनिफॉर्म मोशन जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे स्ट्रेट लाइन बन गई फिलहाल। तो यहाँ अगर आप देखोगे यहाँ कर्व्ड बना है। तो हमें फर्स्ट 4 सेकंड्स तक, तो 4 सेकंड्स तक यहाँ आता है, यही रीजन शेड करना है। तो एक काम करते हैं, हम ये रीजन शेड करते हैं, ये रीजन शेड करना है आपको, ठीक है। ये रीजन शेड करना है आपको। चलो हो गया, ये देखो एरिया शेडेड यहाँ तक, ठीक है। ये हो गया शेडेड यहाँ तक। अब देखो अपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ा होगा, देखो यहाँ पे पॉइंट्स आएंगे। एक तो आएगा एक्स एक्सिस का, दैट मीन्स एक्स का पॉइंट आएगा 4। और अगर हम वाई एक्सिस की बात करेंगे तो क्या क्या आएंगे, इसके पॉइंट्स क्या बनेंगे, कॉर्ड 4, 6। अगर हम देखेंगे एक्स एक्सिस में इसने क्या लिया है, टाइम एक्सिस। फॉर एग्जांपल अगर हम ये कंसिडर करेंगे, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। तो फॉर एग्जांपल तो एक्स कोऑर्डिनेट क्या है, यहाँ पे 4, यहाँ पे ये टच कर रहा है यहाँ तक, ठीक है, यहाँ तक। तो 4 फिर क्या है 6, ठीक है। तो आप देखो ये एक्स एक्सिस का बना और ये वाई एक्सिस का बना, ठीक है। मुझे क्या निकालना है, एरिया इनक्लोज। अगर मैंने इससे पहले ग्राफ्स पढ़ाया है कि अगर हमें एरिया निकालना होगा तो हम एरिया कैसे निकालते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर आप देखो, ये एक जो यहाँ पे ये रीजन बन गया, ये जैसे ट्रायंगल जैसे बन गई। यहाँ हमें एरिया निकालना है, ऐसे आप लाइन ड्रा करो। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये ट्रायंगल जैसे बन गई। अगर हमें निकालना होगा एरिया किसका, ट्रायंगल का, तो हम कैसे निकालते हैं, हाँ शाबाश, कैसे निकालते हैं, दैट्स 1/2 बेस इंटू ऑल्टीट्यूड या फॉर एग्जांपल हाइट क्या होगी इस ग्राफ में, ठीक है। यहाँ पे जो है फिगर बन गई, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा दैट्स 1/2। अब यहाँ पे अगर हम बेस की बात करेंगे, बेस यहाँ पे दैट्स अ टाइम एक्सिस। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ दैट्स टाइम, इसको कितना टाइम लगा, आउट ऑफ 4 सेकंड्स, ठीक है। इंटू ऑल्टीट्यूड में दैट्स स्पीड, दैट इज स्पीड, ठीक है। सो मैं यहाँ पे लिखूंगा दैट्स 1/2 टाइम। अगर हम देखेंगे इसको कितना टाइम लगा, 0 to 4, दैट मीन्स 4, दैट्स 4, क्यों टाइम इसको लगा 4।
फर्स्ट 4 सेकंड्स की बात हो रही है, ठीक है ना। तो फर्स्ट 4 सेकंड्स की बात हो रही है। फर्स्ट 4 सेकंड्स 4 मल्टीप्लाई बाई इसकी स्पीड कितनी है, यहाँ से हम स्पीड ले रहे हैं, तो दैट मीन्स यहाँ पे से देखो, जैसे यहाँ पे अल्टीट्यूड इसको पड़ रहा है स्पीड, तो यहाँ पर कितना है, कितना जा रहा है, हाँ दैट्स 2 4, हाँ यहाँ तक देखो, यहाँ से यहाँ पे पॉइंट ये मीट कर रहा है ना, यहाँ पे दैट्स मीन्स 6 है, यहाँ पे दैट्स 6। तो एक काम करो, दैट्स 2 1s are 2, 2 2s are 4, दैट्स 2 मल्टीप्लाई बाई 6 एंड दैट इज इक्वल टू 6 2s are दैट्स 12। तो निकला किसका डिस्टेंस, डिस्टेंस इज इक्वल टू 12 मीटर। ये निकला हमारा डिस्टेंस। और वो बोल रहा था शेड द एरिया रीजन, वो तो हमने किया। द शेडेड रीजन या शेडेड एरिया represents the distance covered by the car। तो ये था फर्स्ट क्वेश्चन इसका। आई होप आप लोगों को ये समझ में आया। अब नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट में ये क्या बोल रहा है। नेक्स्ट में which part of the graph represents uniform motion of the car। यहाँ पे ग्राफ कौन सा पार्ट दिखा रहा है, यूनिफॉर्म मोशन ऑफ द कार। अब यहाँ पे देखेंगे यूनिफॉर्म मोशन में क्या होता है कि जो हमारे पास ग्राफ बनेगा वो स्ट्रेट लाइन बनेगा। तो यहाँ पे देखो कहाँ से स्ट्रेट लाइन बना है, ठीक है। तो बी पार्ट का अगर आप देखोगे यहां से स्ट्रेट लाइन बन रही है, देखो यहां से स्ट्रेट लाइन बन रही है, ठीक है। यहां से स्ट्रेट लाइन बन रही है, तो मैं लिखूंगा आफ्टर 6 सेकेंड्स, क्यों यहां पे तो 6 आया, ठीक है। आफ्टर 6 सेकेंड्स द कार विल बी in uniform motion, या after 6 seconds the car will be in uniform motion, और after 6 seconds the car is in uniform motion, ठीक है। तो 6 seconds के बाद अगर आप देखोगे जो स्पीड होगी किसकी कार की, वो स्ट्रेट लाइन में जा रही है। हाँ यहाँ पे ग्राफ में, क्यों ये ग्राफ पे हमें बता रहा है कि वो स्ट्रेट लाइन में जा रहे हैं। तो आफ्टर 6 सेकंड्स के बाद, ठीक है, तो स्पीड वो ओबियसली वहाँ यहाँ से आप देख रहे हो तो स्पीड क्या होगी ओबियसली, तो ये तो 6 से नज़दीक ही पड़ रहा है, तो 6 मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो आई होप कि आप लोगों को ये ग्राफ समझ में आया होगा। तो अब हम नेक्स्ट न्यूमेरिकल की बात करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे नेक्स्ट न्यूमेरिकल है, एन आर्टिफिशियल इज मूव्ड इन ए सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस 42250 किलोमीटर, कैलकुलेट इट्स स्पीड इफ इट टेक्स 24 आवर्स टू रिवॉल्व अराउंड द अर्थ। ये क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल है, सर्कुलर मोशन पे, ठीक है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक आर्टिफिशियल ऐसे समझो कोई सैटेलाइट, फॉर एग्जांपल सैटेलाइट जो हम भेजते हैं, ठीक है, किस में, स्पेस क्राफ्ट है। तो स्पेस में जो वो रिवॉल्व करता है अराउंड द अर्थ, ठीक है, वो जो मोशन वहाँ पे प्रोड्यूस करते हैं जैसे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में वो वहाँ पे मूविंग करते हैं, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारे पास मून है, वो नेचुरल सैटेलाइट है, वो भी मूव करता है किस में, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे है एन आर्टिफिशियल इज मूविंग, वो मूव कर रहा है सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस, उसकी रेडियस क्या है, 42250 किलोमीटर। अब रेडियस क्यों दिया गया, फॉर एग्जांपल अगर हमें स्पीड निकालनी होगी किसी फॉर एग्जांपल किसी ऑब्जेक्ट, वो यूनिफॉर्म फॉर एग्जांपल वो किस में होता है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में होता है। तो अगर हम निकालते हैं वो कैसे, दैट्स 2πr डिवाइड बाई 3। तो 2 तो हमें पता है, पाई भी पता है, पाई कितना होता है, दैट्स 3.14 और 22 डिवाइड बाई 7। और रेडियस वो तो अब यहाँ पे अब इसने दिया है, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, दैट्स क्वेश्चन रेडियस जो आर है दैट इज 42250 किलोमीटर। एक काम करते हैं, इसको मैं मीटर्स में कन्वर्ट करता हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पे लिखूंगा दैट्स 42250, ठीक है, 42250 किलोमीटर। एक किलोमीटर में कितने मीटर है, हाँ शाबाश, 1000 मीटर। तो इसको मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा, 42250 मीटर।
ये हमारे पास रेडियस इन मीटर्स में, ठीक है। कैलकुलेट इट्स स्पीड इफ इट टेक्स 24 आवर्स। टाइम भी दिया गया है इसमें, टाइम कितना है, दैट्स 24 आवर्स। टाइम t दैट्स इज इक्वल टू 24 आवर्स। अब एक काम करते हैं, हावर्स को भी हम यहाँ पे चेंज करते हैं, किस में, सेकंड्स में। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा दैट्स 24 मल्टीप्लाई बाय 24 मल्टीप्लाई बाय। अब एक आवर में कितने सेकंड्स होते हैं, हाँ शाबाश, दैट्स 60 मल्टीप्लाई बाय 60। क्यों, एक आवर में 60 मिनट्स होते हैं, और एक मिनट में कितने सेकंड, दैट्स 6। तो 60 मल्टीप्लाई बाय 60 दैट इज इक्वल टू 3 सेकंड्स, ठीक है। तो अब इसको ऐसे ही रहने दे, ठीक है। अब एक काम करते हैं, हमें क्या निकालना है, स्पीड। सो मैं यहाँ पे लिखूंगा देयरफॉर स्पीड इज इक्वल दैट्स 2 पाई आर डिवाइडेड बाई टी, ठीक है। तो अब क्या करते हैं, ये वैल्यूज पुट करते हैं इसमें, क्या करते हैं, ये वैल्यूज पुट करते हैं इसमें, दैट विल बी 2 मल्टीप्लाई बाई। अब यहाँ पे जो पाई है ना, इसके बदले हम वैल्यू देंगे, हम या तो 22 डिवाइड बाई 7 दोगे आप, यहाँ 3.14 कांस्टेंट है, ठीक है, दैट्स 3.14, चलो यही वैल्यू देते हैं, ठीक है, मल्टीप्लाई बाई। अब हमारे पास रेडियस क्या है इन मीटर्स में, अगर हम मीटर्स में देखें, इसलिए हमने ऑलरेडी इसको कन्वर्ट किया है मीटर्स में, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा दैट्स 4225000, ये हो गया मीटर, होल डिवाइडेड बाई टाइम। आपके कितना है हमारे पास, दैट्स 24 मल्टीप्लाई बाई 3 सेकंड्स। यहाँ पे 2 0 है, यहाँ पे 2 0 कैंसिल हो जाएंगे, इनको मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3 3 2 6.28 मल्टीप्लाई बाई 42250 होल डिवाइडेड बाई 24 मल्टीप्लाई बाई 36, ये हो गया मीटर, ये हो गया सेकंड। अगर आप इसको कैलकुलेट करोगे तो ये निकलता है, दैट्स कैलकुलेट करना आप, ये निकलेगा 3070.1 समथिंग, कुछ ऐसे ही निकलेगा, ठीक है। तो आप देखना, ठीक है, दैट्स मीटर पर सेकंड। या आप एक काम करते, अगर इसको चेंज करना है किस में, किलोमीटर्स में, तो आप एक काम करना, फिर इसको डिवाइड करना है, 1000 डिवाइड करना है, ठीक है। तो 3070 डिवाइडेड बाई 100 मल्टीप्लाई बाय मीटर। अब हम डायरेक्ट इसको लिख सकते हैं किलोमीटर पर सेकंड, ठीक है, क्योंकि हमने मीटर्स को अब किलोमीटर्स में चेंज किया है। दैट विल बी 3.070 किलोमीटर पर सेकंड। चाहे आप ये रखो या चाहे आप ये रखो, आप लोगों की मर्जी है, ठीक है, दोनों ठीक ही है। तो ये थे अबाउट कुछ खास न्यूमेरिकल्स। तो आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा। तो इस हिसाब से मोशन हमारा कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही। तो थोड़ा कुछ असाइनमेंट डालता हूँ आप लोगों के लिए, ठीक है।